आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं दीपक जी, जो अपने गांव की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। तो आज दीपक जी का अनुभव जिंदगी में जानना चाहते हैं। नमस्कार जी दीपक जी। नमस्कार। दीपक जी, हमने एक किताब लिखी है। हाँ जी। आज तक हजारों दर्शन लिखे गए थे जिंदगी को जीने के, लेकिन हमने एक दर्शन लिखा है, अनुभव का दर्शन, जिसके अंदर हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं। अच्छा जी। तो हम आपका अनुभव आज जानना चाहेंगे। हमने उसमें ये लिखा है, इस धरती पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर इच्छा नहीं रहती है। इच्छा तो देखो सबके पास है जी। मतलब धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या? ऐसा तो कोई भी ना है जाके दौर इच्छा ना हो जी। अच्छा। दूसरा हमने उसमें एक प्रश्न लिखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। ना जी, सब भी ना हो मैं और हो भी जा मैं बहुत से की। आपकी जानकारी में किसी की हो गई है सारी इच्छा पूरी? हो जा मैं जो बढ़िया आत्मा हो गया जी। नहीं, ये तो आपने सुनी है। मैं ये अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ना जी, ऐसा तो कोई ना है पर सुनी तो है जी। सुनी है, हाँ जी। अनुभव नहीं है। अनुभव ना है जी। अच्छा। तीसरा हमने उसमें लिखा है कि केवल आदमी के पास दो ही काम है, एक इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। तीसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, ये तो है। और भी कोई काम है? ना जी, और तो कोई काम ना है। बस इच्छा हुई। अब आप कह रहे हो इच्छा हो रही है, ट्रैक्टर आवेगा, हम हाँ गाँव जी, में जाएंगे सफाई के। सफाई को जाएंगे जब जब। इच्छा होगी घर में आने की, तो ये जो बातें लिखी है हमने, ये ठीक है? ना जी, बहुत बढ़िया। अच्छा। अब हमने ये लिखा है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, ना कोई परमात्मा कर सकता, ना कोई भगवान कर सकता। आदमी की इच्छा अंदर उठती है, वो खुद ही अपनी पूरी करता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखो जी, पूरी करने के लिए तो ऐसा है, अपनी इच्छा से ही कोई काम होएगा और अपने करे तो ही कोई काम बनेगा आगे को। तो कोई परमात्मा वगैरह, हमने उसका सबका नकारा किया है, कोई परमात्मा इस दुनिया में नहीं होता। ना आप क्या कहते हैं? देखो, परमात्मा बेशक ना हो वह, पर उसको नाम तो लियो जावे, नाम तो हमारा है जी। देखो, नाम हमने सुना है कहीं से, हमें मैं अनुभव तो नहीं हुआ। जैसे मैं और आप बैठे हैं, हाँ हाँ। ऐसे कभी भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है आपके साथ? ना जी, भगवान भी बैठे हो, जब आप जैसे संत आ जाओ तो भगवान ही बैठे हमारे लिए। अच्छा, चलो, ये तो अच्छी भावना है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने हमने अपने दर्शन में ये लिखा है, क्योंकि हम सब इच्छा की पैदाइश हैं। हाँ जी। कैसे? आपके माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, वो मिले, हाँ जी। आप बन गए। हाँ जी। तो दो इच्छाओं का मिलन ही तो हमारे हाँ, ये तो है जी, दो इच्छा। यही है। हाँ जी। अब दो इच्छाएं हमारी माँ की और बाप की हमारे शरीर में रहती हैं, उससे हमारा शरीर बन गया। कैसे? जैसे आज मैं ड्यूटी जाऊं ना जाऊं, हाँ, ये तो है आज जी। मैं ये खाऊं ना खाऊं, आज मैं उसके प्रोग्राम में जाऊं ना जाऊं, ऐसा होता है आपके अंदर? ना हो गए जी। हो। हो जी, सबका। वो पिता की इच्छा होती है जो हमारे तालवे में रहती है, वो ये डिसीजन मांगना चाहती है। ये माँ की इच्छा हमारी टूंडी में रहे, नाभि में, हाँ उससे कनेक्शन लेना चाहती है। जब उसमें चली जाती है तो फाइनल हो जाता है, आज ड्यूटी जाना है, आज वो खाना है, हाँ, आज ये तो। वहां पहुंचना है। ऐसा अनुभव होता है? ना जी, अनुभव तो हो गए, हो। ऐसी चीज हो गए जी। अच्छा। फिर उसकी हम पूर्ति के लिए भागते हैं, भाई अब वहां ड्यूटी चले गए, हाँ तो जी। फिर हमारी पूर्ति होगी, फिर हम सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मैं ड्यूटी करके आ गया। आ गए, हाँ ऐसा जी। अनुभव होता है? हाँ जी, अनुभव तो। अच्छा। अब हम ये लिखा है हमने अपने दर्शन में कि हम सब इच्छा से पैदा हुए हैं। कैसे? हमारे माँ बाप की इच्छा हुई तो हम पैदा हो गए, हमारे अंदर जीवन भर इच्छा रहती है। ऐसे ही हमारे माँ बाप के माँ बाप पैदा हुए होंगे, कोई और तरीका बदल गया होगा। ना जी, ऐसे ही होंगे। ऐसे ही मतलब पीछे चलते चले जाओ, और हम परमात्मा की बात कर लेते हैं। तो परमात्मा की इच्छा हुई होगी कि मैं धरती आकाश बनाऊं। हाँ जी। अब हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ से आया? तो हमने जो गणित दिया है, एक इच्छा थी, उसकी इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, उसने परमात्मा बना दिया। परमात्मा की इच्छा हुई मैं धरती बनाऊं, आकाश बनाऊं, ये बनाऊं। उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, और हमारी इच्छा होती है। ये गणित क्या ठीक है
कि इच्छा से ही सब पैदा हुए हैं, या कोई और गणित आपके दिमाग में आता है? ना जी, इच्छा तो जैसे बता गए बुजुर्ग बता गए हैं भाई, परमात्मा को नाम लेना हो और अपना काम करना हो, तो यही तो इच्छा आगे चल रही है जी। तो परमात्मा से भी बड़ी तो इच्छा होगी ना, परमात्मा तो कोई बड़ी चीज ना जी। नहीं। आप ये बताओ ना कि बड़े बूढ़े बता गए, हो सके बड़े बूढ़े गलत बता गए तो हम वह चीज पे कैसे, बड़े बूढ़े तो नहीं बता गए आपने आज पैंट और ये पहन रखा है, बड़े बूढ़े तो ये बता गए हम तो धोती पहने जी, धोती पहनो। बड़े बूढ़े तो ये बता गए जी जानवर हमारा सहयोगी, आज आप गाड़ियों में क्यों चल रहे हो, बड़े बूढ़े तो ना चले उनमें। देखो लेन पे तो उनकी पे ही चलना पड़ेगा, भाई सही बता गए या गलत बता गए। गलत गलत बता गए या सही बता गए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अपने समय के अनुसार सही बताया था। आज जो समय बदल गया है, उनके जमाने में सहयोगी जो था वो जानवर था, जैसे आप लोग भी जानवर पालते थे, हाँ जी। सुअर पालते थे और अपना मुर्गी पालते थे, लेकिन आज तो आप लोग ड्यूटी करने लग गए, आज तो बदल गए। आज तो आप गाड़ियों का बिजनेस करते हो या ट्रैक्टर से काम करते हो या सारी चीजें मशीनों के अधीन हो गए हम। हाँ जी। बूढ़े बूढ़ी तो नौबत आ गए कि आप फोन पे बात करे करियो, आज आप फोन पे बात कर रहे हो ना जी, हवा तो सही कह रहे हो। हैं। तो बड़े बूढ़े जो बता गए वो सब बदल गया है, तो बदल गया है तो आज का आधुनिक समय बदल गया है। उनके सामने जो चीजें थी उन्होंने प्रयोग करी, आज हमारे सामने जो चीजें, आज मान लो एक तो आपको जरूरत है ड्यूटी जाने के लिए गाड़ी की, और एक मैं कह दूं आपको कि आप एक गधा खरीद लो और गधे से ड्यूटी जाओ, तो आप क्या जाओगे गधे से? ना गधा तो ना जाएगा जी। गाड़ी से ही जाओगे। हाँ, गाड़ी पे या किराए पे कैसे भी तो जाना पड़ेगा। समय बदल गया, तो हमारे विचार भी बदल गए। आज हम जैकेट खरीदते हैं, पहले बड़े बूढ़े क्या है कि वो कुर्ता खरीदते थे, हाँ जी। धोती खरीदते थे, स्वाफा खरीदते थे। आज हमारे सिस्टम बदल गए, तो बड़े बूढ़े जितनी बातें कह गए अपने हिसाब से अच्छी कह गए, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि वो सारी बातें सही थी या उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है? देखो बदलाव तो हमारे जैसे दर पीढ़ी चल रही है ना, यू बदलाव तो वही हिसाब चल लो, इच्छा की बात है तो चल लो जी। इच्छा की बात है, तो अब हम ये कहते हैं, हमारा दर्शन ये कहता है मूल में इच्छा है, इच्छा के बगैर पत्ता भी ना हिल रहा है। ना जी। अब तक हमने सुना है कि परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा, लेकिन आज हमने वो बदल दिया है कि परमात्मा भी इच्छा से, अगर हम रामचंद्र जी की बात करें, राम को भगवान मानते हैं लोग, हाँ जी। लेकिन राम भी तो दो इच्छाओं के मिलन से हुए थे, दशरथ और कौशल्या के मिलन से हुए थे, हाँ जी। हमारी तरह। इससे आप ना यार तो सहमत है? हाँ सहमत है जी। अच्छा, जब राम ही दुनिया चला रहे थे तो राम से पहले दशरथ को और उनको कौशल्या को कौन चला रहा था? उनने भी कोई ना कोई चला ही रही होगा, उनके माता पिता कुछ तो होंगे जी। ठीक है, हाँ जी। कहने का मेरा मतलब है कि इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारा दर्शन में लिखा है। अच्छा जी। आप क्या समझते हैं, ठीक लिखा है या कुछ और? देखो जब आपने लिखा तो कुछ ना कुछ सोच के ठीक भी लिखा होगा और कुछ वहां में गलत भी होगी, ऐसा थोड़ी है कि सब चीज। मैं वो गलत जानना चाहता हूँ, गलत क्या लिखा है? अगर मैं ये कहूँ कि राम भी इच्छा से पैदा हुए हैं तो वो गलत है क्या? देखो जी, वो तो इच्छा तो एक रहेगी, रही राम की बात, भाई इच्छा तो कैसे होएगा, वो तो नाम ही तो धरो गए राम। नहीं, वो बेटा किसका था? दशरथ को ही तो बेटा हो। तो दशरथ भी में भी तो एक इच्छा थी, और बाकी माँ कौशल्या में भी एक इच्छा ही, वो भी ऐसे ही पैदा हुए हो जैसे हमारे माँ बाप मिले। अच्छा गुरुजी एक बार बताओ आप, अब राम के ऊपर बात ले आए तुम, जब राम पिछली अपनी माँपन की वापस ना चलतो तो कहाँ तो उनको नाम होतो और कहाँ को रघुवंशी बनतो? वो अपनी इच्छा से चले, जब उसके बाप ने कह दिया भाई तू जंगल में जा, तो उसकी इच्छा हुई मर्यादा की कि मैं अपने बाप की बात निभाऊं। ये तो आज भी आप भी निभाते हो, हम भी निभाते हैं, वही चीज कह रहा हूँ जी मैं, लेकिन इच्छा से हो रहा है। हाँ, इच्छा होगी शराब पीएंगे, इच्छा होगी तो नाक पीएंगे। हाँ इच्छा तो हो रही हो, काम सगरो जम का हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि सगरी सृष्टि इच्छा ने रची है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो
सृष्टि इच्छा ने रची हो या परमात्मा ने रची हो, या के बारे में तो इतना अनुभव है ना। ये तो अनुभव है कि हमारे अंदर इच्छा रहती है। हाँ, हमारे अंदर तो अब इच्छा है ही। अंदाजे ही तो लगा रहे हैं, वो बड़े बूढ़े भी अंदाजे ही लगा रहे हैं, भाई राम चला रहा है, परमात्मा चला रहा है, वे कोई गए तो है नुआ के ढोरे। हाँ, ये तो है। अब हम वे से या लेके चले कि इच्छा से ही, या फिर क्या इच्छा नहीं तो क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखो, इच्छा के बिना तो कुछ भी ना है जी। ना है। ना। अब आप 200 शब्दों में बंद करो इस वीडियो को और बताओ कि आपको किस प्रकार से इच्छा, क्या कोई चमत्कार से इच्छा आपकी पूरी होती है, या आपकी मेहनत से पूरी होती है, या अगर मैं आपको एक बूटी दे जाऊं या तो इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ है, या ये ढोंग है? ना जी, ये तो ढोंग है। देखो, इच्छा तो होगी, मेहनत है पूरी। अच्छा जब मेहनत करेंगे जब ही कहीं तक आएगो, जी, और पाएंगे भी वाय। ठीक है। हराम की कमाई तो एक पल में उठ जाएगी, और जब मेहनत करके लेकर आएंगे ना जी, तो वक्त 1 रुपया भी जाना बहुत गुनाह है। तो हराम की कमाई तो अपने आप तो ना हो, जब इच्छा हो जब ही आवे। मान लो कहीं को जेब भी काटेंगे हम, वही चीज इच्छा बता रहा होगी हूँ। जब ही तो काटेंगे। और जब ही उठाएंगे वाय जल्दी, और मेहनत करके लेकर आएंगे तो बड़े हिसाब से उठानी पड़ेगी ना जी। तो हमारे दर्शकों को एक संदेश दो इच्छा के बारे में, या चमत्कार के बारे में, या एक भैया परमात्मा चला रहा हो दुनिया, मतलब अपने हिसाब से बताओ, जो हमारी अभी चर्चा हुई है उसको कंक्लूजन दे दो। भाई, मन की इच्छा ही हुई है भैया, अपने मेहनत करो, अपने बाल करना पारो, और सही राह पे चलो। मतलब ढोंग और चमत्कार से इच्छा पूरी ना या तो होती, बचो। या तो बचो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे बड़े ही विद्वान व्यक्तित्व हैं वाल्मीकि समाज में, जो ये कह रहे हैं कि अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़िए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। मेरे वही सवाल हैं फिर आपसे आखिर में। मैं 3 सवालों के जवाब मांग रहा हूँ दुनिया से। एक तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसमें इच्छा ही ना रहती हो, और एक वह काम ढूंढ रहा हूँ जो इच्छा पैदा करना और पूरी करना के अलावा तीसरा अगर कोई काम किसी के पास है तो कृपया हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। धन्यवाद।